किसान भाइयों, आज हम अपने खेत में अपने नर्सरी बटरफ्लाई ब्लू पी की नर्सरी मैंने जो लगाई थी, उसका पौधा यहाँ से निकाल के रोपाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, नर्सरी में ही एक दो फूल भी बन गए हैं। अपराजिता की खेती के लिए आपको सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज या पौधे खरीदने चाहिए। जैसे अगर आप बीज डाल रहे हैं, नर्सरी बना के कर रहे हैं तो अच्छा है, या तो आप डायरेक्ट पौधे लेके भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एक अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज या पौधे लगाने चाहिए। अपराजिता के पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए और अच्छी तरह से धूप वाली जगह पर रखना चाहिए, जहाँ पे अच्छी धूप लग सके, मतलब खुले में हो। अपराजिता के पौधों को अच्छी जल निकासी वाली रेतीली मिट्टी पसंद होती है। आप रेत, खाद और गार्डन मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर एक अच्छा मिश्रण बना सकते हैं। आप बीज के माध्यम से भी डायरेक्ट, मतलब सीधे इस नर्सरी की तरह न करके अपराजिता का पौधा लगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए पॉली बैग में बीज को डाल के तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए आप गड्ढा बनाएं। गड्ढे में इसको रोपाई किया जाता है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी लगभग 5 फीट रखनी चाहिए। अपराजिता पौधा का आप चाहे किसी नर्सरी से भी खरीद के लगा सकते हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि इसमें भी 2 पिटल्स 4 पिटल्स, मतलब पंखुड़ियाँ, 2 पंखुड़ियाँ 4 पंखुड़ियाँ, ऐसे वैरायटी आती है। जो 4 पंखुड़ियों की होती है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। जो हमने लगा रखा ना, तो ये 4 पंखुड़ी वाला है, मतलब 4 पिटल्स अपराजिता के पौधे हैं। अपराजिता के पौधों को नियमित रूप से पानी देते रहना चाहिए। मिट्टी को हमेशा नम रखें जिससे पौधा ख़राब ना हो, पौधा पकड़ ले। लेकिन पानी जमा भी नहीं होना चाहिए कि पानी उसमें भर जाए, तो फिर आपका पौधा ख़राब हो सकता है। और इसके पौधों को धूप अच्छी मिलनी चाहिए। कम से कम 3-4 घंटे की धूप पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपराजिता के पौधों को समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए, और सूखे हुए मुरझाए हुए फूलों को, फलियों को हटा देना चाहिए। फलियों को हटाना चाहिए जिससे कि आपका फूल बढ़िया से बन सके। अपराजिता की सह फसल खेती करने पर 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होते हैं। और अपराजिता के पौधों में कीट रोग बहुत ज़्यादा तो नहीं लगते, कम लगते हैं, थोड़ा बहुत देखरेख करना पड़ता है। अपराजिता की फसल से फलियों की तुड़ाई समय समय पर करते रहना चाहिए। ये समझ लीजिए कि इसको डेली तुड़ाई की जाती है। अपराजिता के फूलों का प्रसंस्करण करके ब्लू टी जैसे कई उत्पाद बनाए जाते हैं। इसका चाय बनती है, जिसको हम ब्लू पी फ्लावर के नाम से जानते हैं। अगर आप अपराजिता की खेती करना चाहते हैं तो अपनी ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें और उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करें, जो हमने बताया है। 50% मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 20% बालू को मिक्स करके गमले में भरें, और 1 इंच की गहराई में बीज दबाएं। यह एक अलग तरीका है। फिर पानी देना चाहिए। अपराजिता की खेती करके आप अच्छी आमदनी बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इसके पौधे स्टेकिंग विधि से भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम इसको मतलब ये बेल वाली एक तरह से फसल होती है। इसकी लता बनती है, सीधा नहीं चलता इसका पौधा, मुड़ने लगता है, तो ये बेल वर्गीय फसल हो जाती है। तो इसके लिए एक तो आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर फैल के मुड़ जाएगा, लेकिन उसमें फूल थोड़ा कम मिल पाएगा आपको। तो आपके लिए एक बेहतर उपाय ये रहेगा कि इसके लिए आप सपोर्ट के लिए डंडे लगाएं, मतलब मंडप बनाएं, तार लगाएं, और उस पर अगर फैलेगा तो फूल बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। इसकी तुड़ाई डेली करनी चाहिए, रेगुलर फूलों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको फूलों को डेली तोड़ेंगे नहीं तो ये फूल वैसे ही मुरझा के बेकार हो जाएंगे। तो फूलों को डेली निकाल लेना चाहिए, और उसको धूप में डाल के, या फिर आपके पास सन ड्रायर हो तो उसमें सुखाना चाहिए, और उसके बाद इसको पैक करते जाएं। मतलब डेली तुड़ाई होती है, इकट्ठा करते रहते हैं। प्रति प्लांट आपको एक सीज़न में लगभग 400 से 500 ग्राम सूखा फूल मिलता है, और 1 एकड़ खेत में लगभग 2000 पौधे लग जाते हैं। तो 2000 पौधे से आप पकड़ के चलिए कि आपका आधा किलो एक प्लांट में अगर फूल मिल गया तो 2000 पौधे, मतलब कि आपका 1000 किलो फूल हो गया, मतलब 1 टन 1 एकड़ से मिल गया। और इसका मार्केट रेट बढ़िया रहता है। इसका बाज़ार का भाव 700, 800, 900, 1000 रुपये तक किलो तक बिकता है। तो उस तरह से किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी आमदनी की फसल है ये। बस इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि इसकी फूलों की तुड़ाई रेगुलर करनी होती है। तो दोस्तों, आप लोग ब्लू पी की खेती कर सकते हैं। और ब्लू पी की खेती करने के लिए यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप हमें फ़ोन करें।
या व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसका बीज भी अगर आपको चाहिए तो हमारे पास से मिल जाएगा 4 पेटल्स का, और इसके प्लांट भी हमारे पास हैं, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। तो आप खेत में देख पा रहे हैं कि ये किसान एक जगह से पौधे ले करके गड्ढे में डाल रहे हैं, और इधर देखिए गड्ढे बनाए जा रहे हैं, और ये एक एक करके गड्ढे में रख रहे हैं। तो फिर उसको मिट्टी में दबा दिया जाएगा, मतलब उसके जड़ों को मिट्टी चारों से दबा दिया जाएगा, जिससे वो पौधा सीधा रह सके और ग्रोथ कर सके। तो यहाँ देखिए इस गड्ढे में पौधा रखा गया, फिर यहाँ एक रखा गया है, यहाँ है। तो इस तरह से 5-5 फीट की दूरी पे गड्ढे बनाए गए हैं, और उस गड्ढे में ये पौधों को रख दिया गया है, और एक तरफ से इसको दबाया जा रहा है। देखिए खुरपे की मदद से इसमें, लेकिन इसमें जैसे घास फूस दिख रही है, जो पराली सूखी पैरा, तो इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर ये लकड़ी रहेगी तो फिर इसमें दीमक लग जाएगा, तो आपकी अपराजिता के पौधों को भी ख़राब कर देगा वो। तो इसको निकाल देना चाहिए। खेत को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे आपकी फसल को नुकसान न पहुंचा सके कोई कीड़े, क्योंकि दीमक लगता है इससे। तो अभी देखिए यहाँ पे पौधा लगा दिया गया, और इसको खुरपी की मदद से चारों तरफ से मिट्टी भुरभुरी करके इसको दबाया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों नमी बना के खेत में ये पौधे लगा दिए जाते हैं। और ये देखिए आगे यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसको हिंदी में अपराजिता और इंग्लिश में बटरफ्लाई ब्लू पी फ्लावर, मतलब अपराजिता के फूल इसको बोलते हैं। यह नीले कलर वाला अपराजिता का फूल है, मतलब पौधा है जो लगाया जा रहा है। इसमें जो फूल निकलेंगे वो नीले कलर के हम लोग को प्राप्त होंगे। किसी किसान भाई को इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वह हमसे संपर्क करें, उनको पूरी जानकारी बताई जाएगी कि इसका खेती कैसे की जाती है, क्या तरीका होता है, बाज़ार का भाव क्या होता है, और क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9956569696। दोस्तों इसके फूलों की मतलब विश्व स्तर पे बहुत डिमांड है, मतलब अपने देश से बाहर भी बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। तो इसकी मतलब रेट आप किसानों को अच्छा मिल जाता है, तो आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।